हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल बीटा, या इसको बोलते हैं ऑड रेशो। ये ऑड रेशो बेसिकली है क्या, कहाँ पे यूज होता है? तो इससे पहले जो हमारे दो लेक्चर थे, दैट इज रिलेटेड टू द बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल के दो कैटेगरीज थी। जब डिपेंडेंट वेरिएबल के दो नॉमिनल कैटेगरीज हो तो फिर हम बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करते हैं। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल के मोर देन टू नॉमिनल कैटेगरीज हो फिर हम मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन करते हैं। ये हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल के साथ प्रीवियस टू लेक्चर्स के अंदर। इसकी इंटरप्रिटेशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता था एक्सपोनेंशियल बीटा या ऑड रेशो का। अब ये एक्सपोनेंशियल बीटा क्या चीज़ है, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है? जब ये जब हम बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन करते हैं तो वेरिएबल्स वाला जो टेबल होता है लास्ट पे, उसके बिल्कुल लास्ट कॉलम में एक्सपोनेंशियल बीटा लिखा होता है। बहरहाल हम इसको रन भी कर लेते हैं दोबारा से, और आप लोगों को याद भी आ जाएगा पुराना लेक्चर। डेटा हमने लिया था जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने कंसिडर किया था डायबिटीज, और इसके हमारे पास दो नॉमिनल कैटेगरीज थी, यस और नो की फॉर्म में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने तीन लिए थे, एज, बीएमआई एंड ब्लड प्रेशर। तीनों हमारे पास स्केल वेरिएबल्स है। रन कैसे करना था? एनालाइज पे जाके comes to the regression and then select the binary logistic। मल्टीनोमियल क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे डायबिटीज का जो वेरिएबल है उसके दो नॉमिनल कैटेगरीज है। जब दो कैटेगरीज हो तो हम बाइनरी लॉजिस्टिक अप्लाई करते हैं। डायबिटीज को पुट करो डिपेंडेंट वाले बॉक्स में, और ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है इन तीनों को पुट करते हैं कोवेरिएट्स के अंदर। किसी भी किस्म की चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। ओके कर लेते हैं। कौन सा टेबल सेलेक्ट करना है, इंटरप्रिटेशन किसकी करनी है, ये ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में मौजूद है। लास्ट टेबल पे आते हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल बीटा दिया गया है। एक्सपोनेंशियल बीटा का सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन में देखते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक यूनिट इंक्रीज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आता है। सेम टू सेम वही कंसेप्ट है। देख भी लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल बीटा टेल्स अस हाउ द ऑड्स ऑफ द आउटकम चेंज व्हेन द प्रिडिक्टर इंक्रीज बाय 1 यूनिट। बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक यूनिट इंक्रीज करने से एक डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितना चेंज आ रहा है, और सिंपली हम इसको ऑड रेशो भी बोलते हैं। अब इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो ऑड रेशो है इसके तीन पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं हमें। ये जो हमें इसका आउटपुट नजर आ रहा है ना इस टेबल के अंदर, ये वाला जो कॉलम है, इसमें तीन पॉसिबिलिटीज होती है। वो पॉसिबिलिटीज हमें इस फॉर्म में मिलती है। ये जो एक्सपोनेंशियल बीटा है इसकी वैल्यू या तो 1 से ग्रेटर होगी, जैसे 1.326 लिखा है, या इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होगी, यानी कि यहाँ पे 1.000 भी आ सकता है। ठीक है। और या इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 का मतलब ये है कि 0.102 आ गया या 0.003 आ गया। तो तीन पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं इस एक्सपोनेंशियल बीटा के। वैल्यू या ग्रेटर देन 1 होगी, या इक्वल टू 1 होगी, या लेस देन 1 होगी। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो इसका मतलब ये होगा कि ऑड जो है वो इंक्रीज हो रहा है।
यानी कि डायबिटीज के odds विद द चेंजेस ऑफ 1 ईयर इन एज विल बी इंक्रीज। जो डायबिटीज हमने ली है ना, का वेरिएबल लिया है, अगर लेट सपोज ये वाला आंसर ग्रेटर देन 1 आता है तो इसका मतलब ये है कि डायबिटीज के जो ऑड्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि एज के 1 साल, एज में 1 ईयर इंक्रीज करने से डायबिटीज के ऑड्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब वो कितने परसेंट इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन हम बाद में करते हैं। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये ग्रेटर देन 1 का समझा रहा हूं। इसी तरह ये जो बीएमआई है, बीएमआई की वैल्यू आप देखो 2.255 है, ये भी ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि बीएमआई के 1 यूनिट इंक्रीज करने से डायबिटीज के ऑड्स जो है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ऑड्स को आप ले सकते हो कि इम्कानात जैसे हम कहते हैं। ठीक है, सिंपल अल्फाज में यू कैन से। बट ये जहन में रखो कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑड्स एंड द प्रोबेबिलिटी। ये दोनों सेम चीजें नहीं है, प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, ऑड्स डिफरेंट है। ठीक है, बहरहाल रिलेशन के अंदर आप ऑड्स को जहन में ये रखो कि जैसे डायबिटीज के आप कह सकते हो कि इम्कानात बढ़ते हैं या कम होते हैं। ठीक है, बट डोंट मिक्स इट विद द प्रोबेबिलिटी। जैसे हम कहते हैं ना कि देयर इज 70% चांस दैट ही विल पास द टेस्ट और ही विल फेल द टेस्ट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अलग चीज है और जो है वो अलग चीज है, दोनों को मिक्स नहीं करना। अगर लेस देन 1 आ गया तो लेस देन 1 का मतलब क्या होगा कि डायबिटीज के ऑड्स जो है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, हमें पता कैसे चलेगा, कैसे इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रिटेशन में कौन सी वैल्यूज को प्लस करना है, कौन सी वैल्यूज को माइनस करना है, कैलकुलेशन कैसे आएगी। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वेरिएबल को, एज को। और एज की जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू हमारे पास बनी है वो है 1.326। लिखा हुआ है फॉर एवरी 1 ईयर इंक्रीज इन एज। ये हमारा प्रिडिक्टर वेरिएबल था ना, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अब हम कहते हैं कि एज के अंदर 1 यूनिट या 1 साल इंक्रीज करने से द odds ऑफ डायबिटीज इंक्रीज बाई 32.6%। अब ये 32.6% कैसे आया है आंसर, तो आपने इस वैल्यू पे गौर करना है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो इसकी परसेंटेज की कैलकुलेशन आप ऐसे करोगे। देखो, जो वैल्यू आपके पास एक्सपोनेंशियल बीटा की आई है उसमें से 1 को माइनस करके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 1.326 है, इसमें से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो 0.326 आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32.6 आ जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा ये क्लियर हो गया कि जब हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो परसेंटेज में लिखने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल की वैल्यू को देखना पड़ेगा। अगर ये 1 से ग्रेटर हो तो इसमें से 1 को माइनस करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे आप बीएमआई को देखो, इसकी अगर आपने इंटरप्रिटेशन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे। एक्सपोनेंशियल बीटा की वैल्यू क्या आई है बीएमआई के लिए, 2.255। तो ये भी हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, इसलिए हम इसमें से 1 को माइनस करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, अगर हम इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो 1.255 बचेगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 125.5%। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑड्स एंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 100 से इंक्रीज नहीं होती,
और ऑड जो है वो वन से इंक्रीज भी हो सकता है, और वन से इंक्रीज करने के बाद अगर आप उसकी परसेंटेज निकालोगे तो दैट कैन बी ग्रेटर देन 100। जैसे लिखा हुआ है 125.5%। ठीक है, तो ऑड को और प्रोबेबिलिटी को मिक्स नहीं करना। वर्ड आपने यही वाला यूज करना है जो मैं बार बार ऑड वाला यूज कर रहा हूं। अच्छा, तो क्या होगा? A 1 unit increase in BMI is associated with a 1 to 5.5% increase in the odds of diabetes। देखो कहीं पे नजर हमें नहीं आ रहा कि उसने लिखा हो कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायबिटीज और द चांसेस ऑफ डायबिटीज। चांसेस जो है ना, द चांसेस वर्ड रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी, इसलिए वर्ड जो एग्जैक्ट आपने इसके लिए यूज करना है वो ऑड का यूज करना है, इसको नहीं चेंज करना। ठीक है। अच्छा, दैट होल्डिंग द अदर प्रिडिक्टर्स कांस्टेंट, बाकी तो जारी बात है इसको हमने कांस्टेंट लेने हैं। जब आप एज को कंसिडर करोगे बाकी दोनों कांस्टेंट होंगे, क्योंकि एज के एक यूनिट इंक्रीज करने से अगर 32.6% ऑड बन रहा है डायबिटीज का, इसका मतलब ये है कि बाकी दो जो है उसको कांस्टेंट कंसिडर होगा। बीएमआई को इंटरप्रेट करोगे तो एज और ब्लड प्रेशर कंसिडर कांस्टेंट होगा। जैसे ब्लड प्रेशर को इंटरप्रेट करोगे तो बाकी जो दो है उसको एज ए कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो अब ये वाली जो वैल्यूज है एक्सपोनेंशियल बीटा की, यहाँ पे तो इसके रिजल्ट तीनों के तीनों जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए हमने उसमें से 1 को माइनस किया। अब लेट सपोज अगर ये वाली वैल्यू लेस देन 1 आ जाए, फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी? तो वह यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इफ एक्सपोनेंशियल बीटा इज लेस देन 1। सपोज हमारे पास एक्सपोनेंशियल बीटा की वैल्यू आई है 0.70। मैं आप लोगों की आसानी के लिए ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाली वैल्यू है 0.70। देखो ये भी ग्रेटर देन 1 है तो हमने 1 को माइनस करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी ग्रेटर देन 1 है तो हमने 1 माइनस करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ब्लड प्रेशर की वैल्यू को हमने 0.70 कंसिडर किया, ये लेस देन 1 है। अब लेस देन 1 अगर हो तो फिर हम इसको कैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसमें आपने ये करना है कि जब ये वाली वैल्यू लेस देन 1 हो तो फिर आपने इसको 1 से माइनस करना है। समझ आई है? ग्रेटर देन 1 हो तो 1 माइनस होगा, और लेस देन 1 हो तो फिर उसको 1 में से माइनस करना है, यानी कि एक्सपोनेंशियल बीटा की वैल्यू को 1 में से माइनस करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 30%। तो फिर इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे? तो इंटरप्रिटेशन को देखो, इसमें लिखा होगा अ 1 unit इंक्रीज इन, क्योंकि इसको हमने ऊपर ब्लड प्रेशर कंसिडर किया तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं ब्लड प्रेशर। लेट सपोज अ 1 unit इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज एसोसिएटेड विद अ 30% डिक्रीज। पिछले वालों में हमने इंक्रीज लिखा था, यहाँ देखो with a 125.5% increase in the odds of diabetes, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज इन द ऑड्स ऑफ डायबिटीज। इसको डायबिटीज लिख देता हूँ। ठीक है। तो अब आपके पास दो कॉन्सेप्ट्स आ गए। एक कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सपोनेंशियल बीटा की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होगी, या इक्वल टू 1 होगी, या लेस देन 1 होगी। अगर लेट सपोज ग्रेटर देन 1 हो तो ऑड्स इंक्रीज होंगे। अगर इक्वल टू 1 हो, कोई भी चेंजेस नहीं आ रही, ऑड्स ना तो इंक्रीज हो रहा है ना फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। और अगर लेस देन 1 हो तो फिर ऑड्स डिक्रीज हो रहा है। और दूसरा कंसेप्ट ये है मैथमेटिकली कि आप एक्सपोनेंशियल बीटा की वैल्यू को देखो 1 से ग्रेटर हो तो 1 उसमें से माइनस कर दो,
और 100 से मल्टीप्लाई करो। और अगर एक्सपोनेंशियल बीटा की वैल्यू लेस देन 1 हो तो इसी एक्सपोनेंशियल बीटा की वैल्यू को 1 में से माइनस कर दो और फिर 100 से मल्टीप्लाई करो। तो एक में इंक्रीज का वर्ड आएगा और दूसरे के अंदर डिक्रीज का वर्ड आएगा। ठीक है। तो ये था कंसेप्ट एक्सपोनेंशियल बीटा का। इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी तो वो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर दी। इसी तरीके से सेम टू सेम यही कंसेप्ट आप लोगों ने मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर भी अप्लाई करना है। तो वहां पे ये जो डेटा दिया गया होगा ना, उसमें आप लोगों ने रेफरेंस कैटेगरी लिया था। तो रेफरेंस कैटेगरी को जब कंपेयर करना हो दूसरी कैटेगरी के साथ, तो दूसरा वाला कैटेगरी की वैल्यू या तो इंक्रीज होगी, जाहिर बात है, या फिर डिक्रीज होगी। वो इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ से पता चलेगा तो वो हमें यहाँ से भी पता चल जाता है। इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव फॉर्म में हो तो वैल्यू इंक्रीज होगी, कितने परसेंट के हिसाब से इंक्रीज होगी तो वो हमें एक्सपोनेंशियल बीटा बताएगा। ठीक है। और ये वाली वैल्यू अगर माइनस में है, अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कितने परसेंट के हिसाब से डिक्रीज हो रही है, तो वो हमें ये एक्सपोनेंशियल बीटा की वैल्यू बताएगा। ठीक है। तो ये था कंसेप्ट एक्सपोनेंशियल बीटा का, जो कि आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।